सत्य। इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कंवारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, वेलकम। कैसे हो कैनथ भाई? ठीक है, सब ठीक है। आप कैसे हो? एकदम मस्त। आज एकदम कैजुअल। मुझे लगा कुछ स्पेशल है आज, आप कुछ स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं। हाँ, वैसे तो आज स्पेशल टॉपिक ही है। हाँ हाँ। वैसे तो अपने भजन संहिता लास्ट टाइम किया था, उसके बाद आज मैं कुछ और नीति वचन के बारे में हम सीखने वाले थे। करेक्ट। पर कहीं से मेरे को ऐसा आइडिया आया, यानी सुनने में भी आ गया, तुरंत हाईलाइट हो गया कि अभी कुछ दिनों में फ्रेंडशिप डे है। ओके। संडे को। तो मैंने सोचा कि यार फ्रेंडशिप के बारे में लोग बोलते बहुत है और खास करके उस दिन पे मैसेजेस बहुत आते हैं। मूवीज भी इसको हाईलाइट करती हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ। पर ये क्या है? मेरे को ऐसा लगता है कि ये दोस्ती दिखती नहीं है। ये दोस्ती आज की डेट में जैसे गायब सी हो गई है। ओके। और मुझे इसके बारे में थोड़ा और आपसे डिस्कशन करना था। और सरप्राइजिंगली मेरा दोस्ती बहुत ही अमेजिंग है। मेरे दोस्तों के साथ बचपन से लेके स्कूल में साथ में पढ़ते थे और अभी हम सबके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वाह। तो यानी दोस्ती मेरे लिए बहुत मैटर करता है। पर मैं अभी भी दूसरी जगह देखता हूँ तो सब जगह ऐसे एक दोस्ती को अभी एक तरीके से कैसे काम निकलवाने के लिए चलो दोस्त बना देते हैं। तो एक सेल्फिश पर्पस से लोग आज अपने आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। राइट। तो इन सब मैटर्स में मैंने सोचा चलो क्यों ना आज हम इसी मैटर पे डिस्कस कर लें। और इससे अच्छा तो तोहफा कुछ होगा नहीं कि अपने दोस्ती के बारे में और सीखें, ताकि क्या है मैं भी कुछ सही चीज़ें सीख पाऊँ, समझ पाऊँ, तो मैं भी कुछ बता पाऊँ किसी को। एब्सोल्युटली। तो सिंपल सा सवाल पहला, दोस्ती हम किसे कहते हैं? मुझे ऐसे लगता है और मैं ऐसे समझता हूँ, ज़िंदगी के हर एक रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जब रिश्ता कोई भी रिश्ता हो वो सबसे गहरे स्टेज में जब जाता है, सबसे डीपेस्ट स्टेज में जब हो जाता है तो वो फ्रेंडशिप लेवल तक पहुंच जाता है। तो डीपेस्ट लेवल इज फ्रेंडशिप। यस। मुझे लगा कि ये हमारे क्लासमेट्स, हमारे सर्कल में जो हमारे पीयर्स हमारे साथ जो पढ़ते हैं छोटे से, फिर कॉलेज में आते हैं, फिर काम करने लगते हैं, तो जो हमारे साथ है हम उनको दोस्त बुलाते हैं और उनको हम फ्रेंड्स समझते हैं। और मुझे लगा सिर्फ फ्रेंडशिप वहीं पर रहता है। पर ये जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ने लगा और परमेश्वर के वचन को समझने लगा, तब मुझे पता चला कि ये तो गलत हुआ कि हम सिर्फ अपने पीयर्स को या हमारे साथ जो बढ़ रहे हैं हम समझते कि सिर्फ उनसे ही दोस्ती बनाया जा सकता है। लेकिन ये समझ जब मुझे मिला कि असली में दोस्ती का समझ क्या है, तब मुझे पता चला कि जब कोई
किसी भी रिश्ते में जब वो सबसे गहराई में पहुंचते हैं, सबसे डीपेस्ट लेवल तक वो एक दूसरों को जानने लगते हैं, एक दूसरों के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर दोस्ती पैदा हो जाता है। और वो हर रिश्ते में हो सकता है। हर रिश्ता, इट मीन्स कि एक फादर सन, यस, माता पिता के साथ जो है, छोटे से अगर हम देखें तो छोटे से अगर हमने, हमारे ज़माने में तो छोटे से अगर हमने सोचा भी गलती में कि माँ बाप हमारे दोस्त है, तो वही के वही हमारा ख़त्म हो जाता सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते। हाँ, मेरे को अभी तक याद है, मैंने एक बार मेरे डैडी मेरे को कुछ बोले थे, मैंने बोला यार समझो ना, तो मेरे डैडी बोला यार लगता हूँ मैं तेरा, हाँ क्या समझता है, तो मैं बोला नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। सही में। और मैंने एक बार तो दूरदर्शन चैनल में देखा कि वहाँ पर सिखा रहे थे, माता पिता को सिखा रहे थे कि अपने बच्चों के साथ दोस्ती बनाइए, और ताकि वो आपको समझ पाए। अब ये बात मैंने सुना, मेरे माता पिता ने नहीं सुना, तो मैंने जाकर मेरी माँ को कहा कि मेरे माँ वहाँ पर उस दिन थी मेरे साथ, पापा नहीं थे। तो मैंने अपने माँ से कहा कि मम्मी पता है, माता और मम्मी, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में दोस्ती होना चाहिए, हमारे बीच में दोस्ती होना चाहिए। वो दिन मेरा आखिरी दिन था दोस्ती के बारे में बात करना क्योंकि वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर हर नॉटीनेस है, हम सीखते हैं, हमको अनुशासन किया जाता है, थोड़ा सा दिखाया जाता है कि कैसे ठीक होना है लाइफ में। तो ये सारे बीच में जब हम कहते हैं कि दोस्ती बनाओ, तो वो बहुत ही एक कॉमेडी स्टेज हो जाता है उस समय में। लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मम्मी पापा के साथ जो मेरा रिश्ता है वो दोस्ती के लेवल में है। आज जो है मैं फ्री से बात करता हूँ, आज जो है वो मुझसे फ्री से बात करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मैं उनके लिए खड़ा हूँ, वो मेरे लिए खड़े हैं, इससे बढ़कर क्या है। तो जब सबसे गहरा स्टेज में पहुँच जाता है तो वहाँ पर दोस्ती दिखाई देती है। ओके। तो परमेश्वर के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, नेबर्स के साथ, स्कूल में क्लासमेट्स के साथ, कोई भी रिश्ते में हम देखेंगे, क्योंकि टीचर्स और स्टूडेंट भी देख सकते हैं, वो समय में टीचर और स्टूडेंट के समय में दोस्ती कभी नहीं हो सकता। वो हमारे गुरु हैं, हम उनसे सीखते हैं, हम उनके स्टूडेंट्स हैं, हम उनके अनुसार चलेंगे। लेकिन जब वो स्टेज हो जाता है, जब हम बाहर आ जाते हैं स्कूल के बाहर, जब हम काम करने लगते हैं, जब वो सारी चीज़ें जो हमने सीखे उसका प्रतिफल हमारे जीवन में दिखने लगता है, फिर हम वो टीचर के पास जाते हैं, और फिर टीचर के जो रिटायर हो जाते हैं, जब टीचर के साथ बैठते हैं, शायद वो टाइम में उनको धन्यवाद कहते वक्त, उनको वो थैंक्स गिविंग करते वक्त, वो जब ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनके लिए भी, अगर उनको भी कोई ऐसा जो लोग हैं, जो उनके जो स्टूडेंट्स थे, उनके साथ वो फ्रेंडशिप के रीति से ही बात करते, गुरु जैसे बात नहीं करेंगे। तो टीचर्स को मैंने देखा है कि कैसे मैं जब इतने साल के बाद, 25 साल के बाद जब मैं अपने टीचर्स से मिलने गया, तो वो हमें दोस्त जैसा बात करते हैं। भले वो हमारे लिए टीचर्स ही है, वो हमारे दोस्त, वो मैं नहीं कह सकता कि ये मेरे दोस्त है, लेकिन वो ज़रूर ऐसे दिखाते हैं कि अब तो हम दोस्त हैं, तो वैसे बात करते हैं। तो वो रिश्ता जो है, ये बात हमें समझना ज़रूरी है कि माता पिता के साथ, जैसे मैं मेरे माता पिता के साथ, मैं कभी उनको मैं दोस्त नहीं बोल सकता, मैं उन्हें यार नहीं कह सकता, पर वो मुझे कह सकते हैं क्योंकि मैं उनसे छोटा हूँ, और वो मुझे ऐसे ट्रीट कर सकते हैं जहाँ पर हमारा रिश्ता बहुत ही क्लोज होने लगता है। जिस दिन मेरे पापा ने मुझे दोस्त जैसा ट्रीट किया, उस दिन से मैं उनके साथ खुल के बात करने लगा। पर फिर भी वो मेरे दोस्त नहीं हुए, वो मेरे पिता ही है, राइट, लेकिन वो मुझे ऐसा ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो है दोस्ती जो है, ये एक ट्रीटमेंट है, ये कैसे हम दिखाते हैं। अब मैं अपने बेटे को, मैं अपने बच्चों को मैं दिखा सकता हूँ, पर बच्चे ऐसा ना समझे कि मैं उनका दोस्त हूँ। राइट। उनके लिए तो मैं पिता ही हूँ, वो हल्के में ना ले। हाँ, पर मैं उन्हें ऐसे देख सकता हूँ उस नज़रिए से। तो ये जो है वो रिश्ता का इक्वेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यस कन्नत भाई, क्या है आजकल है ना, सब लोग हर दोस्ती के बैकग्राउंड में देयर इज अ थॉट। अपने टाइम में, मेरे टाइम में, मैं सोचूं या आपके टाइम में, आप देखो कि अपने दोस्त बनाते थे तो कोई पीछे हिडन अपना एजेंडा नहीं होता था। आज सब लोग एक एजेंडा के साथ अपने साथ दोस्ती करते हैं। तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास बहुत दोस्त है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है।
तुम्हारे पास अगर कुछ ऐसा है जो हटके है तो तुम्हारे पास दोस्त है। तो मेरे को ऐसा जानना है कि अपने को किसी से दोस्ती करते वक्त, किसी को भी एक दोस्त बनाते वक्त हमें उसमें क्या देखना चाहिए? ऑब्वियसली ये जो है चीज़ें, पैसा, धन, दौलत, जो भी वगैरह वगैरह है, वो सबको तो नहीं देखना चाहिए, इतना तो मुझे पता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़कर हमें उसके अंदर ऐसा क्या देखना चाहिए कि हमें उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये नीति वचन में बहुत सारे वचन आएंगे दोस्ती के बारे में, जहाँ पर जब सब कुछ है तब दोस्त बढ़ता है, दोस्ती बढ़ता है, जब सब कुछ निकल जाता है तो लोग भी निकल जाते हैं, अपने रास्ता काट लेते हैं, तो ठीक है अब चलते हैं करके। और भजन संहिता में जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसमें एक बहुत ही एक सुंदर वचन है 119वां भजन संहिता में, और उसमें ऐसा लिखा है कि मैं उन सबका दोस्त हूँ जो तेरा भय मानते हैं, वो परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं। यानी मैं सबका दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ जो सब परमेश्वर का भय मानते हैं, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। ये भजन लिखने वाला कहता है। ये भजन लिखने वाला कहता है। मैं ये वचन इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे हम सीख सकते हैं कि हमें क्या राह देखना चाहिए और हमें कैसा होना चाहिए। बेस्ट चीज़ है दोस्ती, जब आप चाहते हो, जब आप ढूंढते हो, पहले आप एक अच्छा दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाओ। बी प्रिपेयर्ड टू बी ए गुड फ्रेंड। यानी आप एक एडवांटेज स्टेज में पहुंचो जहां पर लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। ओके। और ये एडवांटेज वाला स्टेज कौन सा है? जहां पर आप अपना कैरेक्टर को बनाते हो। आप अपने स्वभाव में ऐसे सारे बदलाव और ऐसे सारे चीज़ों को आप इन्वेस्ट करो अपने जीवन में, जहां पर आप जैसा सोचते हो, जैसा चाहते हो, बहुत साफ है, दिल का साफ, सम ट्रांसपेरेंसी कि मुझे ये सही है, ये गलत है, मैं ऐसे रहता हूँ, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मेरा प्रिंसिपल्स है, मैं ये सारे सिद्धांत फॉलो करता हूँ। ये एक एडवांटेज स्टेज है आपका। अगर आप ये चीज़ें दूसरे के ज़िंदगी में अगर राह देखते हुए इंतज़ार करोगे तो शायद आप बहुत ही डिसएडवांटेज स्टेज में रहोगे और आपको हर समय ऐसा ही लगेगा कि आप अकेले हो, और ये अकेलापन महसूस होने लगता है कि मुझे वैसा दोस्त चाहिए, ऐसा दोस्त चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक एडवांटेज स्टेज में रहो कि आप ऐसे बन जाओ कि जब कभी भी आप लोगों से मिलोगे तो लोग आपको पहचानेंगे कि ये कितना अच्छा स्टेज है, ये कितना अच्छा क्वालिटी है, ये कितना अच्छा स्वभाव है, इस पर मुझे आपसे दोस्ती करना है। ओके। तो जैसे आप कह रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक के बिना अगर किसी पे अगर कुछ देखना, अगर कुछ एक्सपेक्ट करना है तो क्या होना चाहिए? द नंबर वन थिंग इज कैरेक्टर। अगर आप किसी में एक अच्छा कैरेक्टर आप देख रहे हैं, उनसे आप गहरे रिश्ते में जा सकते हो, दोस्ती के रिश्ते में जा सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा, सबसे करीब जब कोई भी रिश्ता जब सबसे गहरे स्टेज में जाता है तो वो दोस्ती बन जाता है। आप मेरे साथ सोच के देखिए, पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा होता है। स्टार्टिंग में इट्स ओके, सब जान रहे, एक दूसरों को पहचान रहे हैं, गुस्सा आता है, लड़ाई होता है, पर थोड़े साल होते होते जब एक दूसरों पे जब इन्वेस्ट करते हैं, जब एक दूसरों को समय निकालते हैं, जब एक दूसरों के लिए खड़े होने लगते हैं, जब वो रिश्ता और गहरा होते जाता है, तब आप एक दिन आप पहचानोगे कि पति पत्नी अब एक दूसरों को दोस्त बोलने लगे। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे पति है लेकिन ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। पति कहता है ये मेरे फ्रेंड है, लेकिन ये मेरे पत्नी है, लेकिन सबसे करीब दोस्त है। उसका मतलब क्या है कि अब वो मुझे पूरा जानती है, मैं उसे पूरा जानता हूँ, मैं उसके लिए खड़ा हूँ, वो मेरे लिए खड़ी है, कुछ भी हो जाए। तो ये कोई भी रिश्ते में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी रिश्ते में सबसे गहरे, सबसे करीब जब हो जाते हैं, उसे दोस्ती कहते हैं। और ये दोस्ती तब बेस्ट होता है जिस व्यक्ति ने अपना कैरेक्टर को बना लिया हो, अपने लाइफ में सिद्धांत बनाकर सही रास्ते में चलता हो, जो परमेश्वर का भय मानता हो, जो परमेश्वर से डरता है और दुनिया में और किसी से नहीं डरता है। वही है उस वचन का मतलब। जो परमेश्वर से डरता है उसे कोई भी सृष्टि से डरने की जरूरत नहीं है। जब वो सृष्टिकर्ता से डरता है तो कोई भी सृष्टि से डरने की जरूरत नहीं है। और जब वो परमेश्वर को डरता है, यानी परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, उससे दोस्ती करना तो आपको एडवांटेज ही होगा। और इसमें कोई इंटेंशन फिर बाद में दिखेगा ही नहीं आपको, जो डार्क इंटेंशन या कोई गलत इंटेंशन हो, रॉन्ग इंटेंशन हो।
पर क्या है यार, आज का जमाना ऐसा है ना, समझो 5 का ग्रुप है तो चलो 2 ऐसे हैं 3 वैसे हैं, तो क्या करने का अभी। अभी ऐसे आजकल क्या है, आजकल सब ग्रुप्स ही हैं। अभी वो तो मेरे को बहुत कम दिखता है कि 2 दोस्त हैं एकदम पक्के दोस्त हैं। हाँ होते होंगे नो डाउट, पर ऐसे सिचुएशंस में क्या है, अभी लोग अपने को उल्टा समझते हैं। आज अगर जैसे कुछ लोग होते हैं या जो कुछ अपने दोस्त होते हैं जो चलो ईश्वर में नहीं मानते या आध्यात्मिक नहीं है, दुनियावी लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, तो मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, नॉट सो क्लोज, पर कभी कभी वंस अ वाइल जब भी मिलते हैं 6-8 महीने में एक बार, तो गाली देते हैं कभी, ठीक है, कभी ऐसे मिलते हैं तो मैं हाय हेलो करके ख़त्म कर देता हूँ। मैं उनको कहता भी हूँ कि यार ऐसा नहीं, पर क्या वो कहते हैं यार हमारा इंटेंशन नहीं है, हमारा ऐसे बैठ के दुकानों पे डीलिंग करके भी मुंह पे गाली चढ़ गया है, तो ऐसे वल्गरिटी से बात करते हैं। और मोस्टली आजकल के युवा भाई जैसे अपने हेलो केनत भाई, हाय गिरीश भाई, ऐसे अपने हाय हेलो करते हैं, वो गालियां दे रहे हैं यार। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप, क्या ये नया दोस्ती निकल रहा है। ठीक है, मैं जस्ट एक उदाहरण के लिए, मैं उस दिन यहाँ से पास हो रहा था तो मैंने एक टोला देखा, तो टोला यूं कुछ दोस्त मिलके एक फ्रेंड को यूं झूले की तरह पकड़ के बहुत मार रहे थे। तो आई स्टॉप एंड मैंने बोला ये सब क्या है भाई, क्यों मार रहे हैं इसको। तो बोला इसका बर्थडे है। तो मैं बोला बर्थडे के दिन कोई मारता है क्या, दिस इज न्यू ट्रेंड। आई आस्क्ड, वी डिस्कस, बोले न्यू ट्रेंड है बर्थडे बम्स देने का। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंडशिप दिस इज। तो ऐसे सिचुएशंस में एक व्यक्ति को, मैं तो कहता हूँ कि ये पियर्स है, अक्वेंटेंस है, इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पर एक दूसरों को पहचानते हैं, एक दूसरों के साथ चल रहे हैं, एक दूसरों के साथ शायद पढ़ाई चल रहा हो या काम कर रहे हो, तो वो सारे टेम्पररी कनेक्शंस हैं। मैं उसे दोस्ती नहीं बोल सकता। अच्छा हाँ, आप इसे दोस्ती नहीं बोल सकते जब, क्योंकि दोस्ती में एक दूसरों को सिर्फ साथ खड़े रहना और जो कुछ भी आप करें उसको हाँ हाँ कहना और आपको बस उत्साह देते रहना कि गलत कर रहे हो तो करना बहुत मज़ा आएगा कर, या कुछ एक बार आप कुछ प्लान कर रहे हो किसी का कुछ बुराई करने के लिए और करो ना यार हम भी मिलके करते हैं, तो उसको दोस्ती नहीं कहते। असली दोस्ती जो है, जो लाइफ, इसलिए मैंने कहा कि आपको शुरुआत में कि एक बार किसी के अंदर अगर कैरेक्टर आपने देखा कि इसके अंदर ज़बरदस्त कैरेक्टर है, जोरदार कैरेक्टर, इसने अपना स्वभाव को अच्छे तरीके से बिल्डअप किया है, उसके साथ दोस्ती करना आपके लिए एक एडवांटेज है। यानी आप उसके साथ चल सकते हो, उसको वैल्यू मिलेगा, वो किसी को वैल्यू देगा, आप किसी को वैल्यू दोगे, आप किसी को नीचे नहीं करोगे। यानी आप फिर बोल सकते हो कि इसमें मज़े क्या है, दोस्ती में मजाक, हंसी मजाक तो होता है, हंसी मजाक आप तब भी कर सकते हो, लेकिन किसी का निंदा किए बिना आप अच्छे से दोस्ती निभा सकते हो। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि, या शरारती करने का मतलब ये नहीं कि किसी को गलत करना या किसी के जीवन में कुछ गलत करके कुछ गलत काम करने के बाद उसको दोस्ती नहीं कहते हैं। यानी यहाँ पे हम वो भजन संहिता पहला वाला लेके आ सकते हैं। यस एब्सोल्युटली, जो हमने डिस्कस किया था। यानी आप समझिए, दोस्ती का मतलब ये सब नहीं है जो दुनिया हमको बता रहा है कि ये नया ट्रेंड है और ये ट्रेंड है। कितने भी ट्रेंड्स आ जाए, कितने भी बदल जाए, सोशल मीडिया आ गया, कहाँ रिश्ते बढ़ रहे हैं, रिश्ते घट रहे हैं, सब कम हो रहा है, राइट, दूरी हो रही है, लोग मिट रहे हैं, मतलब लोगों के जीवन में रिश्ते मिट जा रहे हैं और फिर अकेलापन और बढ़ते जा रहा है। मानसिक का जो सिकनेस है, जो बीमारियां हैं, बढ़ते जा रहा है और इसमें दोस्ती कहाँ बढ़ रही है। जबकि सब कुछ, टेक्नोलॉजी लीजिए, सोशल मीडिया लीजिए, आज का फैशन लीजिए, आज के सीरीज़ फिल्म्स को देखिए, सब दोस्ती पे फोकस है, लेकिन कोई भी दोस्ती नहीं बना रहा है क्योंकि गलत बातों को दिया जा रहा है। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं कि दोस्ती हो तो कुछ लाभ होना चाहिए, दोस्ती के साथ लाभ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, दोस्ती उसके लिए नहीं होता है। दोस्ती लाभ होने के लिए, या हमको क्या मिलेगा इससे, इसके साथ घूमने से, इसके साथ रहने से, ठीक है मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, चलो इसके साथ रहेंगे तो हम पास हो जाएंगे, ये सारा मकसद नहीं है दोस्ती का। दोस्ती का समझ ही बदल दिया है लोगों ने कि नहीं, उसने मुझे, वो पता है मैं गलत में फंस गया था, उसने मुझे उस दिन बचा लिया तो ये मेरा दोस्त है।
नहीं, उसने बचाया, सही है, ठीक है, उसको धन्यवाद करो, लेकिन क्या वो आपको फिर से वो गलत करने के लिए उत्साह दे रहा है, या वो आपको बता रहा है कि अब से ये मत कर, मैं अगले बार नहीं बचाऊंगा? तब वो सही इंसान है, उसके साथ आप दोस्ती कर सकते हो, क्योंकि उसका कैरेक्टर, उसका नीयत सही है, उसका सोच सही है, उसका इंटेंशंस राइट है कि उसने बचाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से जाके कुछ गलत करो, पर इसलिए ताकि आप फिर से गलत मत करो और सही रास्ते में चलो। ये सारे लोग जब जिंदगी में आते हैं, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो सही रास्ता दिखाते हैं, जो आपको कुछ आपको जब कोई सिखाता नहीं है कि ये गलत है और ये सही है, उसे कैसे आप अच्छा दोस्त कह सकते हैं? अब गाली की तो दूर की बात है, गालियाँ आजकल तो लोग ऐसे बोलते हैं और उनको लगता है कि कोई भी ट्रेंड में अगर हम रहे, जैसे कोई अगर कुछ धुआं फूक रहा है, कोई प्रकार का एक एडिक्शन हो, कोई पीता हो, कोई गलत कुछ काम करता हो, तो आपको भी करना चाहिए। अगर हम 4 लोग कर रहे हैं तो तुझे भी करना है, अगर नहीं कर रहे हो तो निकल जाओ हमारी दोस्ती से। उसको दोस्ती नहीं कहते हैं, उसको एक क्लब कहते हैं, उसका एक छोटा एक ग्रुप है, वो ग्रुपिज्म है, और वो ग्रुप में आपको नहीं रहना चाहिए। वहाँ दोस्ती कैसे आपको मिलेगा जबकि कैरेक्टर है ही नहीं वहाँ पर? कुछ भी काम अंधेरे में छुप कर किया जाता है, तब उनको भी पता है कि क्यों वो छुप के कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इलीगल है, लीगल तो है नहीं। और जब इलीगल है या छुप के करना पड़ रहा है या माता पिता से छुप कर रहे हैं, अगर वो गलत है तो उनका कैरेक्टर सही नहीं है। आप वहां पर क्या दोस्ती ढूंढने जा रहे हो? वहां क्या दोस्ती मिलेगा आपको? कुछ देर के लिए मजा आएगा, कुछ देर के लिए आपको लगेगा अब लोग मेरे साथ है, पर वो सारे टेम्पररी चीज़ें, जिसके पीछे आप जाओगे वही आपको छोड़ के जाएंगे कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में। अगर आप उनके जैसे नहीं बने तो, उनके जैसे बन गए तो वो जहां वहां पर आप भी होंगे, पर ऐसा नहीं होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सारे लोगों से कट कर दो। एग्जैक्टली, मैं ऐसा पूछा था। अभी क्या है, सब ऐसे तो लोग मिलने से रहे और सब ऐसे उल्टे सब आएंगे, तो आप कैसे डील कैसे करने का फिर ऐसा? तो जस्ट बी ए कंपेनियन, उनके साथ चलिए, पर इतना हद तक चलना कि आप उन पे प्रभाव ला सकते हो, ना कि वो आप पे प्रभाव ला रहे हैं। अब आप उनके साथ चल रहे हो और उनका प्रभाव आप पे आ रहा है और धीरे धीरे से आप भी गाली बोलने लगे हो, 2-3 गालियां आपके मुंह से भी सुबह उठते ही आपके मुंह से भी आ रहा है, तो समझ लेना उनका प्रभाव आपके अंदर आ रहा है। काट दो, वो रिश्ता सही नहीं है, नहीं तो 2-3 दिनों में आप उल्टा घर पे या अपने परिवार, अपने रिश्तों से आप गाली बोलने लगोगे कि वो कम कर दो, वो काट दो। पर ऐसे लोग जिनके साथ आप चल रहे हो, देखिए लोगों के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। राइट। किसी को भी अकेले में रहना परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर ने भेजा है तो वो माता पिता के द्वारा ही भेजता है, यानी रिश्तों में ही भेजता है। वो कभी किसी को अकेले नहीं भेजता है, दुनिया से कोई भी ऊपर से वो किसी को नहीं फेंकता है। तो हम रिश्ते में ही पैदा होते हैं, रिश्ते में ही चलते हैं, रिश्ते में ही बढ़ते हैं और रिश्ते में ही आगे चलेंगे। हमारे मरने तक हम रिश्तों में रहेंगे। लेकिन ये रिश्तों में हम जिनके साथ चल रहे हैं, सबके साथ दोस्ती नहीं बना सकते हैं। सबके साथ जरूर चल सकते हैं लेकिन दोस्ती नहीं बना सकते। दोस्ती उन्हीं से बना सकते हैं जिनका आप जानते हो कि जिनका स्वभाव है सही रीति से, और उनके साथ जब रिश्ते बनाते हो तो वो थोड़े गहराई में आप जा सकते हो। लेकिन जिनके साथ अगर आप देख रहे हो, पहचान रहे हो कि उनके अंदर वो सही स्वभाव नहीं है, तो उनके साथ आप गहरा रिश्ता बना ही नहीं सकते। हाँ, खड़े रह सकते हैं आप लंबे समय तक। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर रिश्ते में दोस्ती पाया जा सकता है। तो आप समझे, आपके भाई बहन के साथ भी अगर आप रह रहे हैं तो उनके साथ तो आप अलग हो ही नहीं सकते। राइट। लेकिन दोस्ती तक पहुंच भी नहीं सकते। अगर दोस्ती तक पहुंच गए तो जोरदार, बढ़िया। आपने अपने भाई बहन के साथ दोस्ती बना लिया तो यानी सबसे गहरे रिश्ते में आप पहुंच गए। यानी आप उन पे भरोसा कर सकते हो कि वो गलत नहीं करेंगे और वो आप पे भरोसा करेंगे कि आप गलत नहीं करोगे। ये दोस्ती का फिर मतलब क्या है? जब आप एक दूसरों के लिए, देखिए वही है कि हमें यीशु मसीह सिखा रहे कि अगर एक दोस्त के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाए, वो जान क्यों दे रहा है? जान देने का जब कोई इतना जिसका भाव है, जिसका वैल्यू है कि जान देने के लिए भी तैयार है, यानी देयर इज सम काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस बीइंग पुट ऑन द अदर पर्सन। और ये खाली हम किसी को भी नहीं कर सकते। सो दोस्ती का एक लेवल अलग है, एक समझ अलग है। लेट्स कम आउट ऑफ दैट बॉक्स। वो बॉक्स से बाहर आ जाए कि अपने साथ अपने एज लेवल में ही दोस्ती किया जा सकता है, वैसा नहीं है। ओके। उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे जैसे सोच सकते हैं, हमारे साथ चल रहे, तो हमारा अनुभव उनका अनुभव एक ही जैसा है। लेकिन दोस्ती हर एक रिश्ते में बनाया जा सकता है।
और जब ऐसा एक पोजीशन में आप पहुंच जाओ कि आप किसी के साथ भी दोस्ती बना सकते हो हर एक रिश्ते में, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अकेले नहीं हो। पर क्या है, आज के डेट में खास करके टीन्स में, युवाओं में मैंने ऐसे देखा है कि अगर तुम उनके जैसे नहीं बन सकते तो तुम बाय डिफॉल्ट तुम्हें अकेला ही होना पड़ेगा। ये तो हम जैसे ये क्यों लाइन में खड़े होने के बारे में बात करते हैं अपने देश, अपने कल्चर में, कि जहाँ पर मैं खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू होता है। तो दोस्ती में भी वैसे हम कर सकते हैं कि जहाँ से मैं शुरू करूँ, मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, मैं एक नया एक लोगों को ढूंढूंगा जो मेरे साथ चल सकते हैं और मैं उन्हें लीड करूंगा। हम दोस्ती में रहेंगे लेकिन सही चीज़ों को करते हुए तो रहेंगे। भले फिर सब गलत कर रहे हो, फिर भले मुझे अकेला रहना पड़े तो भी मैं अकेला रहने के लिए तैयार हो जाऊं ना। मैं वही कह रहा हूँ कि आप सबके साथ चलिए, आपका स्वभाव उनके अंदर आना चाहिए। Okay. इसलिए आप वो एडवांटेज स्टेज में जाइए जहां पर आप अपना कैरेक्टर को बिल्ड कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज कैरेक्टर में नहीं होना चाहिए। आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड कीजिए इतना हद तक कि जो लोग आपके साथ चल रहे हैं वो आपसे दोस्ती करना चाहे। ओके। और जब तक वैसे लोग नहीं आए तो समझ लेना कि वो लोग अभी तक आपको मिले नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ लोगों को पाने के लिए टाइम लगता है और स्पेशल लोगों टाइम लेकर ही आते हैं। क्या कुछ ऐसा बेस्ट फ्रेंड करके होता है? यस होता है। यस, बेस्ट फ्रेंड होता है और ये हमारा अनुभव होना चाहिए कि लाइफ में हम किसको बेस्ट बोल सकते हैं। कोई भी रिश्ते, जितने भी फ्रेंड्स हो, अगर हम उसको अगर एक स्केल में मेजर करें कि कौन मुझे सबसे ज़्यादा जानता है और समझता है और मैं किसको ज़्यादा समझता हूँ, तो वो एक बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट के लेवल में हम आ सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो क्या बेस्ट फ्रेंड में जरूरी है वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं? कई सारे समय में ऐसा होता है होता है ना? कि वो ज़्यादा समय बिताते हैं एक साथ। किसी देयर आर मेनी फैक्टर्स। दोस्ती के बीच में ज़्यादा समय बिताया जाता है, ज़्यादा शेयरिंग किया जाता है, ज़्यादा एफर्ट्स एक दूसरों के लिए दिखाया जाता है, ज़्यादा खर्च किया जाता है, कोई भी प्रकार का खर्च हो, पैसे से लेकर सब कुछ, तो वहाँ पर वो दोस्ती मजबूत हो जाता है। राइट। विच मीन्स दोस्ती के लिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स ज़रूरी है। ओके। और दोस्ती तभी वो लेवल दोस्ती तक पहुंचता है जब वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। करेक्ट। कोई भी ऐसे नॉर्मल रिश्ते को दोस्ती नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। बल्कि हम बातों में कहते हैं कि अरे वो तो मेरा दोस्त है, अरे ये तो मेरा दोस्त है, पर वो सब बातों के लिए है। बातों के लिए हम बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स में भी फ्रेंड फ्रेंड करके लिख लेते हैं, लेकिन वो फ्रेंड्स नहीं है, बस हम जानते हैं, उनको पहचानते हैं, वो असली में दोस्त नहीं है। तो क्या दोस्ती में एक हद सेट करना जरूरी होता है? बहुत जरूरी। शुड वी सेट अ बाउंड्री, लिमिट? एब्सोल्युटली, वी हैव टू सेट अ बाउंड्री। लिमिट, बाउंड्री यानी किस बात पे? अब वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाउंड्रीज जो है वो कैरेक्टर के हिसाब से हम रख सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है। देख, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, लेकिन तूने गलत किया तो मैं तुझे बचाऊंगा ज़रूर, लेकिन ये मत समझना कि तू गलत किया तो मैं भी हाँ पे हाँ रहूँगा। गलत किया तो गलत किया, मैं तुझे बताऊंगा, तुझे गुस्सा भी आए। दोस्ती में इतना ओपननेस तो बनता है और इतना ओपननेस होना चाहिए कि एक दूसरों को गलत करते वक्त उसको रोका जाए। अगर ये दोस्ती नहीं है तो क्या है कि अच्छा है तूने किया एक बार, चलना एक और बार करते हैं। इसको दोस्ती नहीं कहते, इसको मज़े लेने का बात कहते हैं कि ये मज़े ले रहा है, उसने लिया मज़ा तो तू भी ले ले मज़ा। नहीं, प्लेजर इज़ नॉट फ्रेंडशिप। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, प्लेजर लेना और फ्रेंडशिप रहना। फ्रेंडशिप पे मैं रोकूंगा और मैं पुश करूंगा। अगर आप सही कर रहे हो तो भले एक ही जगह हो, एक ही प्लेसमेंट हो और हम दोनों को वो जगह मिल रहा है, तो मेरे दोस्ती के हिसाब से मैं कहूँगा कि जाओ गिरीश भाई आप ले लो उसे, मुझे दूसरा मिल जाएगा। वो एक सैक्रिफाइस, वो एक लेवल ऑफ पुश, वो मैं ज़रूर करूँगा। वहाँ पर असली दोस्ती देखा जाता है। सो दोस्ती शुड हैव बाउंड्रीज इन टर्म्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, अ कैरेक्टर दैट इज देयर। और हम जो हैं, हमारा जो कैरेक्टर है वो एकदम क्लियरली सबको होना ही चाहिए कि हमारा बाउंड्री क्या है, राइट? एब्सोल्युटली, हमारा बाउंड्री हमको क्लियर रखना ज़रूरी है। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ घूमूंगा, मैं नाचूंगा, गाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन ये मेरा बाउंड्री है, इससे ज़्यादा नहीं। चलना एक बार नहीं, बाउंड्री है ओके। दोस्ती के अंदर।
दोस्ती में, अच्छी दोस्ती में, गहरी दोस्ती में पैसे के मामले को लेके कहाँ तक एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए? देखिए, पैसे के मामले में मैं आपको साफ कह दूं कि पैसा बीच में ना लाए तो अच्छा है दोस्ती में, क्योंकि पैसों की वजह से बहुत सारे दोस्तों को बिगड़ते हुए, दोस्ती को बिगड़ते हुए मैंने देखा है। रिश्ते टूटे हैं और दोनों इतना हद तक कि दोनों एनिमीज हो जाते हैं, ऐसे भी देखे हैं। तो मेरे ख्याल से पैसों को ना लाए तो अच्छा है, पैसों को बाहर ही रखें और एक दूसरों पे खर्च करें, वो अलग बात है जो मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्ट करें और ये सब करें। लेकिन पैसे को एक सब्जेक्ट बनाकर अगर हम उसे बीच में ला रहे हैं दोस्ती के बीच में, तो वो एक इंटेंशन पे फिर रह जाता है। फिर इसका सोच क्या है, इसका इंटेंशन क्या है, ये क्यों मेरे पास आया, क्या इसलिए आया था, इसमें। तो ये दोस्ती में और पैसे को अगर बाहर रखें और दोस्ती को अच्छे से निभाए। आप कह सकते हो कि अगर पैसा ज़रूरत हो किसी को और वो अपने दोस्त से मांग रहा हो तो उसमें क्या किया जाए। Exactly. तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप हेल्प कर रहे हो, जो आपको आप हेल्प कर सकते हो, वो कोई भी हो, दोस्त हो या कोई भी जो ज़रूरत में है जिसको आप हेल्प करते हो, तो ऐसा करना जैसे आप वापस ना वो वापस आएगा ऐसा ना ऐसा सोच कर ही दें कि वापस नहीं आएगा। वो वापस नहीं आए। दोस्त के टाइम पे अगर स्पेशली दोस्ती में तो अगर इतना लेवल तक आप दे सकते हो तो देना, भले वो 100 रुपये भी हो। अगर आप 1000 रुपये दे सकते हो और वो वापस नहीं आ रहा है, चलेगा, तो दे दो, दिल खोल कर दे देना। लेकिन पैसे को बीच में लाकर देखो 10 महीना में ये वापस दे देना, 2 महीने में वापस दे देना, मुझे ज़रूरत है, इसका मतलब आप अपने रिश्तों को बीच में रखकर आप वो दे रहे हो। तो वहीं पर वो एक्चुअली दोस्ती ख़त्म हो गया, क्योंकि आप एक कंडीशन रखकर आप उसे एक लिमिटेड टाइम देकर आप उसे बता रहे हो, तो वो पैसे के वजह से आपका दोस्ती बिगड़ने का 100% चांस है। Okay. पर अगर आपके दोस्त को कोई ज़रूरत है, अगर आप 100 रुपये भी दे सकते हो तो दे दो, त्याग कर दो, लेकिन उसे वापस मिलना है, वो मुझे वापस चाहिए, ऐसा सोचकर दोस्ती में मत रखो, तो बेहतर है। पैसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पैसे को बीच में मत लाइए, दोस्ती बिगड़ जाएगा। पैसे को साइड में रखिए। अच्छा रहा ये दोस्ती के बारे में इतना सारा सीखने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट था कि कैरेक्टर के बारे में मैंने सीखा। मेरा आखिरी सवाल है कि ईश्वर या बाइबल दोस्ती के बारे में क्या कहता है? दोस्ती के बारे में यही है कि सबसे ज़्यादा अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को कुछ दे सकता है तो वो अपना खुद जान ही दे सकता है। और इतना लेवल तक दोस्ती, इतना गहराई तक दोस्ती पहुंचता है कि कुछ चीज़ें नहीं लेकिन अपना जान ही देते हैं। उतना वैल्यू एक दोस्त दूसरे दोस्त को करता है। दूसरी बात है, ये परमेश्वर उसके सृष्टि से कह रहा है, मनुष्य से कह रहा है कि आप मेरे दोस्त हो। ओके। तो वो हमें दोस्त बुलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको दोस्त बुलाए, वो हमारा परमेश्वर ही है, लेकिन वो हमें ऐसा ट्रीट कर रहा है, इतना वैल्यू दे रहा है। सबसे ज़्यादा जब कोई वैल्यू देता है तो वो दोस्ती का रिश्ता माना जाता है। वो एक बात है। बाइबल में हम बहुत सारे दोस्ती का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अगर पियर्स का देखें, एक ही एज लेवल का देखें, तो डेविड और जोनाथन बहुत ही फेमस नाम है बाइबल में, जहाँ पर दोस्त के बारे में एग्जाम्पल दिया जाता है। मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में भी जब हम रूथ और नेओमी देखेंगे, दे वर सो क्लोज। यानी ये रूथ हर चीज़ों को शेयर करती थी, नेओमी भी जाके बोलती थी तुम ऐसा करो। याद है वो बुक जब हमने पढ़ा, बोअज के पास ऐसे जाओ, ऐसे करो। तो एक मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ को बोलने वाली बातें, हाँ, नहीं तो दोस्ती के लेवल पे बात किया जा रहा है। दे आर गुड फ्रेंड्स। याद है आपको, मैंने जब पूछा था कि क्या उसको किस चीज के लिए उसको उकसा रही है, लेकिन दैट इज अ फ्रेंडशिप। यस, वो गहराई रिश्ते में पहुंच गया। वही जो पहले बहू थी वो चले गई, कि उसने मदर इन लॉ को देखा, बहू के रूप में देखा, तो वो रिश्ता वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन रूथ जो है वो दोस्त बन गई अपने मदर इन लॉ के साथ, तो ये बहुत ही क्लोज। फिर एक और एग्जांपल जब गुरु और शिष्य में देखेंगे, तो जीसस ने अपने डिसाइपल्स को ऐसे ही ट्रीट किया, बोला कि यू आर नॉट माई सर्वेंट्स, यू आर माई फ्रेंड्स। यार अच्छा, मैं एक फ्रेंड सब बातों को बताता है, पर एक मास्टर सब बातों को नहीं बताता है। सर्वेंट्स को सीक्रेट्स रखता है, सर्वेंट्स को कुछ बातें नहीं, लेकिन मैं तुमको सब बातें बताऊंगा। तो खुद यीशु अपने चेलों के साथ वो कहता है कि तुम सब मेरे दोस्त हो। एलाइजा और एलिशा भी ऐसे थे, सब दोस्ती के लेवल पे।
सब बातें शेयरिंग, तुम मेरा दिन रात में जो करता हूँ तुम देखो गहराई में। और एलिशा ने भी ऐसा सब कुछ ले लिया कि एलाइजा का जो भी है वो मुझे चाहिए। तो ऐसे हम बहुत सारे रिश्तों में दोस्ती को हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, और ये देखना बहुत ज़रूरी है। तब ये दोस्ती का असली मतलब हमें समझ में आता है। जब मैंने देखा कि परमेश्वर अपने सृष्टि से बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तो ये कैसा हो सकता है? फिर तो दोस्त का मतलब ही अलग है। इसलिए मैं आपको ये समझ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि दोस्ती हर एक रिश्ते में पाया जा सकता है। करेक्ट। और ये देखना ज़रूरी है। राइट। केनेथ भाई, बहुत ही मज़ा आया, इंटरेस्टिंग रहा, और मैं बहुत ही खुश हूँ इतना अद्भुत ज्ञान लेकर कि दोस्ती किसको कहते हैं। और स्पेशली जो आपने कहा कि कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक दोस्ती में, और ओपननेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्ती में। गैर फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों, मुझे क्या बेनिफिट होगा, ये सब कभी भी नहीं देखना चाहिए। अमेजिंग थॉट्स ने दिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। धन्यवाद, आप मेरे एक अच्छे दोस्त बने। यस, हैप्पी फ्रेंडशिप फॉर लाइफ। यस, हैप्पी फ्रेंडशिप फॉर लाइफ। गॉड ब्लेस। मिलते हैं अगले हफ्ते। श्योर। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर के असीम समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कंवारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर।